हेलो गाइस, आज हम चैप्टर 3 एमा बुक जो नेवर टू है उसका पढ़ने जा रहे हैं, जिसके हेडिंग है एमा कन्विंसेस हैरियट टू रिजेक्ट मिस्टर मार्टिन्स प्रपोजल। जिसमें एमा मनाती है हैरियट को कि वो मना कर दे मिस्टर मार्टिन के शादी के प्रपोजल को। आइए शुरू करें। एमा डिड नॉट इवन फॉर ए मोमेंट स्टॉप प्रेजिंग द मैनी क्वालिटीज दैट मिस्टर एंटन पोजेस्ड। एमा एक मिनट भी नहीं रुकी तारीफ़ें करना मिस्टर एंटन में कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं, अच्छाइयाँ हैं। शी वॉज कन्विंस्ड डैट ही वॉज इफ़ नॉट ऑलरेडी फॉर्निंग इन लव विद हैरियट। वो उसे मना रही थी कि वो पहले से ही हैरियट को प्यार करते थे। कौन? मिस्टर एंटन। ही प्रेज्ड मिस स्मिथ सो वार्मली डैट एमा कुड नॉट हेल्प। वो मिस स्मिथ की इतनी तारीफ़ करते थे कि एमा कुछ नहीं कर पा रही थी। पर फील हर प्लान इंचिंग क्लोजर टू सक्सेस। तो एमा को लग रहा था कि जो उसका प्लान था जिसमें कि वो मिस स्मिथ को मिस्टर एंटन के साथ शादी करने में मजबूर करेगी, उसे लगा था वो सफलता की तरफ काफ़ी पहुंच रहा है। ड्यूरिंग वन ऑफ देयर गैदरिंग, एक गैदरिंग थी यानी गेट टुगेदर था, जिसमें इन विच ए नंबर ऑफ पीपल वर प्रेजेंट, जिसमें काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। एमा सजेस्टेड डैट हैरियट पोज फॉर ए पोर्ट्रेट ऑफ हर। तो एमा ने सलाह दी हैरियट को कि वो पोज बनाए और वो उसकी पेंटिंग बनाएगी। इट हैड बीन ए फ्यू ईयर्स सिंस शी हैड ट्राइड हर हैंड एट इट। काफ़ी साल हो गए थे जिसमें कि एमा ने कोई पेंटिंग नहीं बनाई थी। बट शी वॉज श्योर दैट वंस शी वुड सिट डाउन टू पेंट द पिक्चर। पर वो उसे यकीन था कि वो एक बार जब बैठ जाएगी पेंटिंग बनाने के लिए, द रिज़ल्ट वुड नॉट बी सो बैड। तो जो रिज़ल्ट आएगा, जो पेंटिंग बनेगी, वो इतनी बुरी नहीं होगी। हैरियट हैड नेवर डन समथिंग लाइक दिस। हैरियट ने ये सब कुछ पहले नहीं किया था। सो शी वॉज क्वाइट नर्वस। वो काफ़ी घबराई हुई थी। वैन द पोर्ट्रेट डे अराइव, जब पोर्ट्रेट डे यानी पेंटिंग करने का दिन आया तो वो काफ़ी घबराई हुई थी। वो कैसे ऐसे पोज बना के सबके सामने बैठेगी। मिस्टर एंटन, मिस्टर नाइटनी एंड मिसिज वेस्टर्न हैड ऑल गैदर, यानी ये तीनों जने इकट्ठे मिले टू विटनेस द प्रोग्रेस ऑफ ए पेंटिंग, पेंटिंग बनाता हुआ देखने के लिए। एमा वॉज सीक्रेटली नीन ऑन प्रेजेंटिंग द पोर्ट्रेट टू मिस्टर एंटन, एंड एमा अंदर से जानती थी कि वो पेंटिंग बना के मिस्टर एंटन को देगी। हैरियट वाज ए चार्मिंग ब्यूटी। हैरियट जो है बहुत ही सुंदर लड़की थी। विदाउट ए डाउट, कोई शक नहीं किया जा सकता था। येट एमा ट्राई टू ड्रॉ हर फीचर्स ए लिटिल डिफरेंटली, और एमा ने कोशिश करी उसके फीचर थोड़ी अलग से ड्रॉ करने के लिए। एमा वाज ए स्प्लेंडिड पेंटर। एमा एक बहुत अच्छी पेंटर थी। शी हैड ऑलवेज वांटेड टू डू एवरीथिंग। वो सब कुछ करना चाहती थी। एंड हैड मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन बोथ आर्ट एंड म्यूज़िक, जिससे कि उसकी आर्ट एंड म्यूज़िक में और सफलता मिल सके। While drawing Harriet's portrait, though she tweaked things a little bit to make Harriet profile a bit more attractive. जब वो हैरियट के पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रही थी तो उसने कुछ चीज़ें चेंज कर दी ताकि हैरियट की जो प्रोफाइल है या पेंटिंग है थोड़ी और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। एमा हैड ड्रॉन हर टू बी टॉलर देन शी रियली वाज। आप लोगों को पता ही कि ये है कि जो हैरियट की इतनी ज़्यादा हाइट नहीं थी, पर एमा ने पेंटिंग में इस तरह से बैठाया या बनाई कि वो उसकी हाइट थोड़ी हैरियट की और ज़्यादा दिखने लग गई। एंड दिस वाज पॉइंटेड आउट बाय बोथ मिस्टर नाइटनी एंड मिसिज वेस्टर्न। और जो मिस्टर नाइटनी और मिसिज वेस्टर्न दोनों का ध्यान इसकी तरफ किया कि उसकी तो इतनी हाइट नहीं है जितनी उसने पेंटिंग में बना दी है। बट मिस्टर एंटन पोलाइटली ऑब्जेक्टेड टू हिज ऑब्जर्वेशन। लेकिन जो मिस्टर एंटन है उसने बड़े प्यार से मना किया कि ऐसा कुछ नहीं है। शी वाज ऑफ द ओपिनियन डेट एमा हैड डन जस्टिस। उसकी सलाह थी कि एमा ने इंसाफ किया है। देखिए, स्प्लेंडेड मैंने इम्प्रेसिव, यानी जो की ड्राइंग थी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। ट्विक्ड मैंने कुछ चेंजेस करना, उसने पेंटिंग में कुछ चेंजेस किए थे ताकि हैरियट पहले से ज़्यादा उसकी हाइट ज़्यादा दिखे। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एमा पेंट से पोर्ट्रेट ऑफ हैरियट स्मिथ। किस तरह से एमा इस हैरियट की पेंटिंग बना रही है और कैसे वो पोज दे के बैठी हुई है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। टू हैरियट्स ब्यूटी, उसको पीछे मिस्टर एंटर को लगा था कि एमा ने हैरियट ब्यूटी के साथ इंसाफ किया है। एंड इट वॉज ओनली द एंगल एट विच एमा वॉज सिटेड डैट मेड हिज द हैरियट इन द पिक्चर इन लिटिल टॉलर। ये एक एंगल था जिसमें वो बैठी थी, जिसमें और ज़्यादा उसकी हाइट नज़र आ रही थी। When the portrait was completed, जब उसकी पेंटिंग पूरी हो जाती है तो एमा वॉज प्लीज टू हियर मिस्टर एंटन रिमार्क। एमा बड़ी खुश होती है मिस्टर एंटन के रिमार्क्स देख के। उन्होंने कहा था कि पोर्ट्रेट इज़ द मोस्ट एडमायरेबल। उन्होंने कहा था कि पोर्ट्रेट बहुत सुंदर है एंड आई कैन नॉट कीप माई आइज अवे फ्रॉम इट। वो इतना सुंदर है कि मैं अपनी आंखें
दूर कर ही नहीं पा रहा। आई नेवर सा सच ए लाइकनेस। और एमा ने इस तरह की मतलब किसी की पसंद पहली बार ही देखी थी, कोई किसी चीज़ को इतना ज़्यादा पसंद कर रहा है। When the time came to decide who would go to London to get the picture frame, जब वो टाइम आया कि डिसाइड किया जाए लंदन कौन जाएगा पिक्चर को फ्रेम करने के लिए, तो मिस्टर एंटर ईगरली वॉन्टियर, तो मिस्टर एंटर ने बड़ी उत्साह से अपनी हामी भरी कि वो जाएंगे। दिस मैन इज़ आलमोस्ट टू ग्रैंड टू बी इन लव दो एमा ने सोचा कि ये इंसान लेडीज़ की कितनी रिस्पेक्ट और प्यार करता है। आई सपोज देयर मे बी ए 100 डिफरेंट वेज ऑफ बीइंग इन लव, मैं मानती हूँ कि प्यार को जाहिर करने के कई तरीके हैं। ही इज़ एन एक्सीलेंट यंग मैन, ये एक बहुत ही अच्छा जवान इंसान है। एंड विल सूट हैरियट एग्जैक्टली, और हैरियट को बड़ी अच्छी तरह ये सूट करता है। इन दोनों की अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ए फ्यू डेज लेटर, थोड़े दिनों बाद, हैरियट कम टू एमा, हैरियट एमा के पास रनिंग भागते हुए आई विद ए वेक्स्ड लुक ऑन हर फेस, बड़ी घबराई हुए चेहरा लेके हैरियट एमा के पास भागती हुई आई। समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैड होकर, जैसे कुछ अलग सा हो गया हो। वाइल शी वॉज आउट, जब वो बाहर थी, मिस्टर मार्टिन हैड कम टू मिसिस गोडार्ड हाउस, तो मिस्टर मार्टिन आए थे मिसिस गोडार्ड के हाउस में, जहाँ पे हैरियट रहती थी, टू विजिट हैरियट से मिलने के लिए आए थे। बट ऑन लर्निंग डैट, जब उन्होंने ये देखा कि शी वॉज आउट, जब वो बाहर थी, ही हैड लेफ्ट फॉर हर ए पार्सल, तो वहाँ पे वो एक पार्सल छोड़ गए मिस्टर मार्टिन, और एक लेटर छोड़ गए हैरियट के लिए। द लेटर वाज ए वेल रिटन प्रपोजल ऑफ मैरिज, और लेटर में बहुत अच्छी तरह शादी का प्रस्ताव रखा गया था। हैरियट वाज सरप्राइज, हैरियट बहुत ही हैरान थी। बट इट सीम टू हर डैट ही रियली लव्ड हर वेरी मच, तो दिख रहा था कि वो उसे काफ़ी प्यार करती है। हेमा वाज हाफ अशेम्ड, है जो हेमा थी वो थोड़ी शर्मिंदा थी। ऑफ हर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड के लिए, फॉर सीमिंग सो प्लीज्ड एंड डाउटफुल, कि वो कितनी खुश है और कितनी डाउट हो रहे हैं कि एमा रीड द लेटर। फिर एमा ने लेटर को पढ़ा एंड वाज क्वाइट सरप्राइज, बड़ी हैरान हुई, बिकॉज शी हैड नॉट एक्सपेक्टेड हिम टू बी सो एलिक्वेंट, वो इसलिए हैरान हुई कि उसे उम्मीद नहीं थे कि मिस्टर मार्टिन इतना अच्छा लिख सकते हैं। येस इंडीड इट इज़ ए वेरी गुड लेटर, ये तो मानना पड़ेगा कि ये लेटर बहुत अच्छा है। ऑब्जर्व एमा ने ऑब्जर्व किया, पर शी कॉन्टिन्यूड, अब उसने बात को आगे कॉन्टिन्यू किया, इट इज़ सो गुड, ये इतना अच्छा है लेटर, डेट आई एम सर्टेन वन ऑफ हिज सिस्टर माइट हैव हेल्प हिम राइट इट, मुझे लगता है कि उसकी किसी सिस्टर ने इसकी ये लेटर लिखने में मदद की है। मुझे उम्मीद नहीं कि मिस्टर मार्टिन जो है वो इतना अच्छा लेटर लिख सकते हैं, एमा कहती है। वेल व्हाट डू आई डू देन, आज हैरियट ने कहा कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। एट दिस, इस पर एमा ने कहा हैरियट को, डैट हर वर्ड मस्ट बी क्लियर एंड कम्प्लीटली हर ओन, उसके शब्द एकदम क्लियर होने चाहिए और उसकी खुद की होने चाहिए। स्टिल कन्फ्यूज हैरियट सेड टू एमा, तो हैरियट ने कन्फ्यूज होकर एमा से कहा, यू थिंक आई ऑट टू रिफ्यूज़ हिम देम, आप तुम्हें लगता है कि मुझे मना कर देना चाहिए। आगे देखिए वर्ड मीनिंग, एडमायरेबल मैंने एक्सीलेंट, जो पेंटिंग थी काफ़ी एक्सीलेंट थी। वॉलंटियर मैंने ऑफर या प्रेजेंट करना, मिस्टर एंटन ने अपने आप को ऑफर किया था कि वो इस पेंटिंग को वो लंदन जाके फ्रेम कराएंगे। गैरेंट मैंने हैविंग और शोइंग पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, ग्रैंड मैंने कि औरतों के लिए इज्जत या पोलाइटनेस, प्यार से बात करने का गुण मिस्टर एंटन में था। वेक्स्ड मैंने अनॉयड और वरीड, परेशान, जब किस तरह से हैरियट किस तरह से परेशान एमा के पास आई थी। एलिगेंट मैंने हैविंग द एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज क्लियरली एंड इफेक्टली, मतलब अपनी लैंग्वेज बड़ी अच्छी और इफेक्टिव होना, मतलब एलिक्वेंट होना, जैसे कि लेटर में मिस्टर हैरियट की लैंग्वेज, जैसे कि लेटर में मिस्टर मार्टिन की लैंग्वेज काफ़ी इफेक्टिव थी, तो एलिक्वेंट। अब देखिए इस पिक्चर में आप देख रहे हैं किस तरह से जो हैरियट है वो एमा को लेटर दिखा रही है कि मिस्टर मार्टिन ने किस तरह से उसे शादी के लिए प्रपोजल दिया है। और इस पिक्चर में हैरियट जो है वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि उसे मार्टिन की प्रपोजल के लिए येस कहनी चाहिए कि नो कहना चाहिए। आइए अब आप लेसन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आउट टू रिफ्यूज़ हिम माई डियर हैरियट, तुम्हें उसे ने कहा, एमा ने हैरियट को कहा कि मेरे डियर तुम्हें उसे मना कर देना चाहिए। व्हाट डू यू मीन, तुम क्या चाहती हो। आर यू इन एनी डाउट एज टू डैट, क्या तुम्हें इस पर कोई शक है। आई सर्टनली हैव बीन मिसअंडरस्टैंडिंग यू इफ़ यू आर इन डाउट ऑफ योर आंसर, मुझे तो काफ़ी हैरानगी हो रही है तुम्हारे लिए, एमा ने कहा। डिस्गस्ट व्हेन हैरियट सेड डैट ही हैड नो आइडिया डैट ही लाइक्ड हर सो मच, तो हैरियट ने कहा कि उससे कोई आइडिया नहीं है कि वो मिस्टर मार्टिन को प्यार करती है कि नहीं। इस पर एमा ने रिप्लाई किया, आई ले इट डाउन एज ए जनरल रूल, मैं तुम्हारे आगे आम सा फार्मूला रखती हूँ।
हैरियट डैट इफ़ ए वुमन डाउट एज टू वेदर शी शुड एक्सेप्ट ए मैन और नॉट, अगर किसी औरत को शक है कि उसे उस इंसान को हाँ करनी चाहिए या ना करनी चाहिए, तो शी सर्टनली आउट टू रिफ्यूज़ हिम, तो उसे उस आदमी को शादी के लिए मना ही कर देना चाहिए। इफ़ शी कैन हेजिटेट एज टू से येस, अगर वो येस करने में कुछ घबरा रही है तो इससे बेटर है कि उसे नो ही कर देना चाहिए। हैरियट वॉज स्टिल अनडिसाइडेड व्हेन एम्मा सेड दैट ही वुड ऑलवेज वांट हर फ्रेंड टू बी हैप्पी। हैरियट इस को अभी भी हैरियट डिसाइड नहीं कर पा रही थी क्या एम्मा जो है वो सच में वो चाहती है कि उसकी दोस्त खुश रहे, एंड वुड नेवर एडवाइस हर इन ए डायरेक्शन क्वाइट अपोज टू इट, और वो ऐसा उसे कभी भी सलाह नहीं देगी कि जो उसके लिए अगेंस्ट हो, जिसमें वो खुश ना हो। इफ़ शी वॉज श्योर डैट शी न्यू नो अदर मैन बेटर देन हिम, हैरियट शुड से येस, अगर हैरियट को लगता है, एमा ने कहा, अगर हैरियट को लगता है कि इससे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता, मिस्टर मार्टिन से अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता, तो उसे मिस्टर मार्टिन को येस कर देना चाहिए। स्टिल क्रचिंग द लेटर इन हर हैंड, अभी भी लेटर जो है अपने हाथों में पकड़ रखा है, और ये डिजेक्टेड हैरियट अनाउंस दैट शी वुड से नो टू द प्रपोजल, तो हैरियट ने कहा कि वो मार्टिन के शादी के प्रस्ताव को ना कर देगी। एमा हैव्ड ए साइन ऑफ रिलीफ, अब एमा की सांस में सांस आई, एंड टोल्ड हैरियट डैट हैड शी गिवन एन अफर्मेटिव आंसर, ये कि उसने उसे एक सही राइट आंसर दिया है। शी वुड हैव लॉस्ट हर फ्रेंडशिप फॉर एवर, अगर उसे राइट आंसर ना देती तो वो उसकी दोस्ती को हमेशा के लिए खो देती। दिस रिवोल्यूशन मेड हैरियट थिंक डैट शी हैड मेड द राइट डिसीजन, तो हैरियट को लगा कि उसने सही डिसीजन लिया है। बट शी कुड नॉट हेल्प बट वंडर वट द मार्टिन मस्ट थिंक ऑफ हर व्हेन द लेटर वुड रीच हिम, अब वो सोच लगी मिस्टर मार्टिन पे क्या गुजरेगी जब उसके पास लेटर पहुंचेगा कि उसने शादी से मना कर दिया है। एमा ट्राई टू डाइवर्ट हर अटेंशन, एमा उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे कहती है हर टू इमेजिन, कि कल्पना करो, वट इफ़ एट दिस प्रीसियस मोमेंट, इस मोमेंट पे मिस्टर एडिन जो है तुम्हारी पिक्चर शो कर रहे होंगे, अपनी मदर को और अपनी सिस्टर को शो कर रहे होंगे। दिस मेड हैरियट फॉरगेट हर टीयर, और ये बात सुनकर हैरियट अपने आप भूल जाती है अपने आंसुओं को। एंड शी स्माइल अगेन, और वो मुस्कुराने लगती है। एंड हर स्माइल ग्रू स्ट्रोंगर, और अब वो और ज़्यादा गहराई से मुस्कुराने लगती है। आइए अब इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। डिस्गस्ट मैंने शॉक, हैरान होना। क्रचिंग मैंने होल्ड, पकड़ के रखना, उसने लेटर को पकड़ के रखा था। डिजेक्टेड मैंने सैड बिकॉज ऑफ फेलियर या लॉस, तो जिस तरह से जो स्मिथ थी वो उदास थी, उसको मना करते हुए उसके चेहरे पे उदासी थी। हैव्ड मैंने ब्रीथ, सांस लेना। एफर्मेटिव मैंने आंसर, हमारी जो साइड का होता है पॉजिटिव आंसर। रिवेलेशन मैंने डिस्क्लोज, ओपन करना, जैसे डाइवर्ट मैंने ध्यान को भटकाना, रीडायरेक्ट। इसके साथ ही हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में जल्दी हम लेसन नंबर 4 लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।